माटी अपनी थाती मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं अंजनी निगम आपको बताऊंगा अपने देश के महापुरुषों, देश की परंपराओं और वैभव की वह कहानियां जिन्हें सुनकर आप गर्व का अनुभव करेंगे। इसी श्रृंखला में आज हम आपको बताएंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या था यह जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। इसी घटना ने अंग्रेजों के भारत छोड़ने की नींव रखी। यूं तो बैसाखी का पर्व पंजाब में विशेष उत्साह के साथ मनाया जाता है, किंतु 13 अप्रैल 1919 का दिन भारतीय इतिहास में काले अध्याय के रूप में जाना जाता है। अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा में हजारों लोग एकत्र थे और नेता भाषण दे रहे थे। इसी बीच अंग्रेज सेना का ब्रिगेडियर जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ आया और वहां एकत्र निहत्थे लोगों को चारों तरफ से घेर कर बिना किसी सूचना के गोलीबारी कराने लगा। 10 मिनट तक लगातार हुई फायरिंग में पूरा बाग लाशों से पट गया। कुछ लोग जान बचाने के लिए बाग में मौजूद कुएं में कूद गए और देखते ही देखते कुआं भी लाशों से भर गया। कांग्रेस की तरफ से जांच करने वाले पंडित मदन मोहन मालवीय ने कम से कम 1300 और स्वामी श्रद्धानंद ने 1500 लोगों के मारे जाने की बात लिखी है। दरअसल 1914 से 1918 तक चले इस प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय नेताओं और जनता ने अंग्रेजों का खुलकर साथ दिया। इस युद्ध में 43,000 भारतीय सैनिक शहीद हुए। युद्ध के दौरान ही देश और खासकर पंजाब में ब्रिटिशों का विरोध कुछ अधिक बढ़ गया था, जिसे दबाने के लिए 1915 में भारतीय प्रतिरक्षा विधान लागू किया गया। बाद में इसका विस्तार करते हुए 1919 रॉलेट एक्ट लागू किया गया। इस एक्ट के तहत भारतीयों पर अंग्रेजों के जुल्म बढ़ गए, जिसका जगह जगह विरोध होने लगा। 13 अप्रैल 1919 को इसी बाग में इन्हीं मुद्दों पर सभा हो रही थी, जहां पर अंग्रेज जनरल डायर ने गोलीबारी करा दी थी। इस जघन्य हत्याकांड की विश्वव्यापी निंदा हुई तो ब्रिटिश सरकार ने जांच कमीशन तैनात किया, जिसके सामने ब्रिगेडियर ने माना कि उसने जानबूझकर गोली चलवाई। डायर को डिमोट कर कर्नल बना दिया गया। बाद में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर ब्रिटेन भेज दिया गया। जलियांवाला बाग के शहीदों की याद ताज़ा रखने के लिए एक ट्रस्ट के माध्यम से वहां पर स्मारक बनवाया गया, जिसका उद्घाटन 13 अप्रैल 1961 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। इस समारोह में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू व देश के अन्य बड़े नेता उपस्थित थे। स्मारक को देखने आज भी देश भर से हजारों लोग पहुंचते हैं। 2013 में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरॉन ने वहां पहुंचकर श्रद्धांजलि देते हुए विजिटर्स बुक में लिखा, ब्रिटिश इतिहास की यह घटना शर्मनाक। आज की कहानी में बस इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई गौरवशाली गाथा के साथ। जुड़े रहिए हमारे चैनल अपनी माटी अपनी थाती के साथ। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें, ताकि आपको मिलती रहे नित नई जानकारी। नमस्कार।